गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को बताएंगे कुछ प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर आपका प्रश्न है 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो इस तरह के प्रश्न हम किस तरह से बनाएंगे? तो इस तरह के प्रश्न हम बहुत ही आसानी टाइप से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है, सबसे पहले 7.6 सेमी लंबा एक रेखाखंड खींचिए, यानी कि आपको रेखा 7.6 सेमी का खींचना है और उसके बाद इसे आपको 5:8 में बांट देना है, यानी कि अनुपात आपका हो गया 5:8। अब जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंची के सहायता से बीच कॉपी में 7.6 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे। जैसे हम यहाँ पर बीच कॉपी में मान लीजिए 7, जैसे हम इसका नाम पहले ले लेते हैं कोई भी, जैसे ए बी मान लिए, ये हो गया 7.6 cm, यानी 7.6 सेमी का रेखा हम बीच कॉपी में पहले खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनुपात हमको 5:8 में इस रेखा को हमको क्या करना है, 2 भाग में बांट देना है और दोनों भाग को नापने के लिए भी बोल रहे हैं कि दोनों भागों को मापिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 5:8 को क्या लिख सकते हैं, 5/8, यानी कि पहले वाला अंक ऊपर जाएगा, बाद वाला अंक नीचे। 5/8, इसका मतलब ऊपर में 5 भाग काटना है, नीचे 8 भाग काटना है। यहाँ पर 2 हम लिमिटेड रेखा ले लेंगे, जैसे एक नीचे की और ले लिए, एक ऊपर से ले लेते हैं। अब जैसे ऊपर में 5 है, जैसे 1 सेमी 2 सेमी डिवाइडर को फैला लेंगे हम रेट में लगा के, और उसके बाद जैसे हम 5 है तो 5 बार काट लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। मान लीजिए आप 1 सेमी का भी अंतर ले सकते हैं, 2 सेमी का अंतर ले सकते हैं। अगर 2 सेमी लिए तो हर जगह 2 लेंगे, 1 लिए थे हर जगह 1 सेमी पर। 5 है तो 5 बार काट दिए बराबर दूरी पर। जैसे यहाँ पर बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B1 B2 B3 B4 B5 और आता तो B6, इस तरह से नामांकन इसका कर लेंगे। उसके बाद नीचा में कितना है, 8। तो नीचा में जो दूरी पर इसको काटे तो वही दूरी पर 8 बार नीचा काट लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम अनलिमिटेड रखा कितनों बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 8 था नीचा में, तो 8 बार इसको बराबर दूरी पर काट दिए, जो दूरी पर इसको काटे थे। अब जैसे ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो इस तरह से इसका नामांकन कर लेंगे। अब हमको क्या कहता है, 5:8 में 7.6 सेमी रेखा को बांटने के लिए इसका 5वां भाग को 8वां भाग से क्या करेंगे, हम इंची के सहायता से मिला देंगे। अगर इंची के सहायता से 5वां भाग को अगर 8वां भाग से मिलाएंगे, एकदम सॉलिड रेखा आएगा सीधा। और ए बी रेखा को जहां पर B5 और A8 रेखा काट रहा है, तो वहां पर हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर मान लिए O। अब हमें क्या कहता है, दोनों भाग को मापने के लिए। अब मेरा पहले रेखा था ए बी, एक रेखा यहाँ से काट के इसको एक भाग हो गया OB, एक भाग हो गया AO। और अब क्या करना है, हमको दोनों भाग को नाप के लिख लेना। जैसे हम AO निकालना चाहेंगे तो AO, तो इंची से A से लेकर O तक नाप लेंगे, जितना होगा लिख देंगे। मान लीजिए मेरा हो गया यहाँ पर 4.6 सेमी, A से लेके O तक। एक बार O से लेके B तक को नाप लेंगे, OB बराबर, मान लीजिए O से लेके B तक मेरा हो गया कितना, 3 cm। 4.6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.6 सेमी, यानी कि दोनों भाग को जोड़ने पर इतना आ जाना चाहिए। और इसमें आपको आंसर लिखना है, नहीं प्रूफ लिखना है, ऐसे ही बना के छोड़ देना। और ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपको 5 नंबर में देगा, ये 5 नंबर सवाल हो गया ये आपका।